हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे काउंट हो गया, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। सो अब जानते हैं हम लोग कि काउंट को किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो मेनली जो काउंट फंक्शन है ना, उसको यूज किया जाता है नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए। फिर सेकंड जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है वो है सम। तो सम को यूज किया जाता है। सम अब आपको भी पता होगा कि सम अगर करना है तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम करना होगा। तो मेनली ये वर्क करता है सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर, और इसके अंदर नल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर थर्ड होता है एवरेज, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज का किसी भी एक कॉलम के अंदर। जैसे सैलरी हो गया तो सैलरी का एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको आगे, वर्क बेंच में देखेंगे हम लोग। फिर चौथा जो है वो है मिनिमम। सो मिनिमम इज यूज टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द कॉलम और इन द टेबल। टेबल नहीं, मेनली कॉलम, एक किसी डेफिनेट कॉलम के अंदर। सो फोर्थ जो है होता है वो होता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम का यूज किया जाता है, मैक्सिमम को मेनली रिप्रेजेंट किया जाता है मैक्स से, और वो हम लोगों को रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी एक कॉलम के अंदर। सो मेनली यहाँ पे मैंने साइड में एक नोट भी दिया है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो अगर हम लोग डेटा टाइप्स की बात करें ना, तो काउंट किसी भी डेटा टाइप के ऊपर चल सकता है, बट जो सम और एवरेज है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर चलेंगे। और मैक्सिमम होंगे ना, वो स्ट्रिंग पे भी यूज किया जा सकता है यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाई वन एग्जाम्पल लेके मैं आपको सारे की सारे बातें बताऊंगा। सो अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्क बेंच को और देखते हैं कैसे कैसे एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया जाता है हम लोगों को। हम लोगों को देखना है, अब हम लोगों को देखना है एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं पहले एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो एग्रीगेट फंक्शन अगर देखना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंट को। सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे काउंट। सो मेनली काउंट यूज होता है नंबर ऑफ रोज को वो करने के लिए, मतलब काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करने के लिए। सो सेलेक्ट, चला के दिखाता हूँ क्वेरी। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं हमारे एक टेबल के अंदर, वो रिटर्न करेगा। तो ये देखो 8, ये पूरा का पूरा रो, हमारा रो 8 रो है हमारे पूरे के पूरे टेबल में, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, काउंट में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं भाई। तो और सेलेक्ट काउंट, अब किसी कॉलम का नेम से हम लोग करते हैं फिल्टर आउट इसको, या सैलरी करते हैं, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो काउंट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ सैलरी 6 आएगा। अब क्यों आएगा 6, ये मैं आपको बताता हूँ। मेनली जब हम लोग अपना ये देखेंगे पूरा का पूरा टेबल ना, तो टेबल में 1 2 3 4 5 6, मेनली टेबल में ना पूरा का पूरा जो कॉलम है ना, उसमें 6 ही सैलरी है, बाकी 2 तो नल है। तो इसी वजह से ये काउंट कर रहा है 6 को, मतलब कि पूरे रोज जो है, जितने रोज में सैलरी है, तो कितने रोज में सैलरी है भाई, 6 रोज में सैलरी है। अब अगर हम लोगों को ई नेम, अभी मैं डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। अगर इसके जगह पर मैं ई नेम रखता हूँ ना, ई नेम का मतलब एम्प्लॉय का नेम, तो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे 8 है, क्योंकि वहां पे कोई भी एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई भी नेम जो था वो नल नहीं था। जैसा आप देख सकते हो किसी भी एम्प्लॉय का नेम नल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 8 रोज हैं। तो ये हो गया। एक और चीज है कि आप, हम लोग जो है ना, काउंट का जो यूज है वो फिल्टरिंग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट काउंट, अब कर लेते हैं हम लोग, काउंट कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। एम्प्लॉय नेम को ही काउंट कर लेते हैं अभी के टाइम पे, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, ओ सॉरी, वेयर, अब कंडीशन क्या रखें हम लोग, सैलरी का कंडीशन रखते हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है ना, इसका आंसर देखो, इसका आंसर भी आ गया। 4 ऐसे रोज हैं जहाँ पे कि ईनेम जो है उनमें सैलरीज का जो मतलब वैल्यू है वो 50,000 से बड़ा है। तो ऐसे ही काउंट का ये पूरा का पूरा यूज है कि आप कहाँ कहाँ काउंट कर सकते हो, कैसे कैसे काउंट का यूज कर सकते हो, किस तरीके से काउंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत तरीके का आप खुद से भी ऑपरेशन कर सकते हो। अब सेकंड जो आता है ना, सेकंड जो टर्म है वो है सम। बात करें हम लोग सम की ना, तो सम का यूज होता है पूरे के पूरे कॉलम को सम करने के लिए। जैसे सेलेक्ट सम, कॉलम का नेम जो है वो हम लोग लिख देते हैं EID, ठीक है, EID फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो मेनली एक बात और मैं बता देता हूँ, सम का जो है ना, सम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही यूज होगा। और दूसरा ये है कि ये नल को इग्नोर कर देता है।
नल को तो वैसे हर कोई इग्नोर कर देता है, नल तो होता ही खाली है। तो ये देखिए आपका जो पूरे के पूरे एम्प्लॉय आईडी का जो सम है वो 419 आ रहा है। मैं आपको एम्प्लॉय आईडी दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी आपका ये है 102, 107, 108 और 102 आप इसको करेंगे तो वही आएगा जो वहां पे आंसर था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक और चीज देख लेते हैं सम का। इसको भी हम लोग फिल्टरिंग के साथ यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के साथ। सम सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। ठीक है, अब ये लेके दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए पूरा का पूरा जो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पूरा का पूरा सम 1,90,000 आ गया, जो कि मेनली जहां जहां IT जिसका जिसका होगा डिपार्टमेंट उसका उसके मतलब कि सैलरी का सम ये है। तो ऐसे ही सम का भी यूज है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है एग्रीगेट फंक्शन का, वो है एवरेज। सेलेक्ट, अब सेलेक्ट क्या करें हम लोग, एवरेज हम लोगों को सेलेक्ट करना है। एवरेज ऑफ किस चीज का एवरेज करें, तो ये भी न्यूमेरिकल के साथ ही होगा, तो हम लोग सम ऑफ ले लेते हैं सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी ले लेते हैं। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को देख लेते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है, यानी तो एकदम अच्छे से काम कर रहा है ये। सो 55,333.3333 ये मेनली एवरेज है सारे एम्प्लॉइज के सैलरी का। अब हम लोग एक और चीज देखें, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, मेनली अगर हम लोग देखें तो जहां पे मतलब हम लोगों को एवरेज सैलरी सर्च करना है, अगर मान लीजिए पहले जैसा ही डिपार्टमेंट ले लें, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, इस बार हम लोग HR ले लेते हैं, उस बार IT लिया था, इस बार HR लेके देख लेते हैं भाई इनके HR का क्या है सैलरी का वो एवरेज। तो 45,000 इनके सैलरी का एवरेज है जो HR है, HR जिनका डिपार्टमेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है मिनिमम, मिनिमम या फिर इसको हम लोग मिन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है ना, इसके अंदर हम लोग जो मिनिमम जो लीस्ट वैल्यू होगा किसी भी कॉलम के अंदर उसको वो डोनेट करेगा। जैसे सेलेक्ट, तो मेनली अगर सबसे क्रूशियल डिफरेंस की बात करें मिनिमम और एवरेज और सम में, तो मिनिमम के अंदर ना हम लोग जो डेटा टाइप है उसका उसको स्ट्रिंग भी रख सकते हैं बाय गोइंग विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे दिखाता हूँ, ई नेम के साथ चलते हैं हम लोग, ई नेम फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, इसको हम लोग चला के देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे कम सबसे लीस्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, A से, फिर B C D, तो यही यहाँ पे इसका भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो मुझे आपको आप लोगों को बताना था। सो अगर मैं इसके कॉमन एग्जीक्यूशंस की बात करूं, मिनिमम जो कि हर कोई देखता है, सैलरी, अगर मिनिमम सैलरी हम लोग देखें फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये है इसका मिनिमम सैलरी जो कि उसके अंदर दिया हुआ है वो है 45,000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं मिनिमम सैलरी मेनली 45,000 ही है। ये देखो सबसे छोटा जो सैलरी है 45,000 ही। ठीक है, अब एक चीज और देख सकते हैं, एक बार इसका यूज हम लोग देख सकते हैं ऐसे, सेलेक्ट मिनिमम ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, मेनली हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ई नेम, मिनिमम ई नेम का, जिसका कि डिपार्टमेंट जो है वो IT है। सो मिनिमम ई नेम यहाँ पे राजेश होगा, बिकॉज अगर हम लोग इसको चला के देखें तो IT के अंदर हमारे पास मेनली यहाँ पे कितने हैं, 3 है, जिनका फर्स्ट का नाम है ऋषभ, सेकंड का नाम है राजेश, तो थर्ड का नाम है ऋषभ। तो यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ऋषभ बाद में आता है R के बाद, तो राजेश यहाँ पे होगा। ठीक है, सो अब हम लोग इस, ये हमारा हो चुका है मेनली, मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अब जो लास्ट है ना वो है मैक्स। मैक्स का भी वही उसका उल्टा यूज होगा, जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट मैक्स, यहाँ पे कर देते हैं मैक्स। तो अब मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट करेगा। ये देखो ऋषभ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि R के बाद I सबसे मैक्सिमम है इस टेबल के अंदर। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो सैलरी का देख लेते हैं हम लोग, सैलरी का देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ मीन की जगह पे मैं। ठीक है, मैक्स, ये मेनली सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा ना, या फिर सबसे बड़ा नंबर होगा कोई, उसको ये रिटर्न करेगा। 70,000 सैलरी जो है सबसे मैक्स वो है। फिर थर्ड जो है, थर्ड
आईटी में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है भाई। आईटी नहीं, यहाँ पे एचआर कर देते हैं। जब हमने सब में बदलाई है तो इसको भी बदल देते हैं भाई। मैक्स, इसको जस्ट सेकंड, मैक्स इसको हटा देते हैं, सही कर दिया। यहाँ पे इसको बदल देते हैं, एचआर कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेनली इसको हम लोग रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूजा आ रही है। पूजा कैसे आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे तो एचआर के अंदर एचआर यहाँ पे 3 है। फर्स्ट का नाम अमन है, सेकंड का नाम पूजा है और थर्ड का नाम भी अमन है। तो अमन और पूजा में ऑब्वियसली मैक्सिमम पूजा ही होगी, ठीक है। तो ये था मेनली आज का हमारा एग्रीगेट फंक्शन पूरा का पूरा, जो कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। इतना आप समझ जाओगे तो एग्रीगेट फंक्शन, कोई भी आपको कुछ भी पूछेगा एग्रीगेट फंक्शन में तो आप फिर दूसरे के सामने आपको वो नहीं होगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं, मैं ब्लैंक हूँ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। बाकी बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।